तो बज रहा है 9 सुबह के एंड डायरेक्टली मैं खाना ही खा रहा हूँ। आज ब्रेकफास्ट में क्या है ये डोसा बोल सकते हैं, पर इसको उड़िया में चौकड़ी बोलते हैं। तो मैं मोस्टली तो सुबह उठकर चाय कॉफ़ी कुछ भी पीता हूँ, नहीं तो नींद नहीं खुलता। बट आज ये खा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली कल रात को मतलब लास्ट नाइट कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, इसीलिए पूरा भूखा, मतलब उठते ही मुझे भूख जैसा लग रहा है, इसलिए डायरेक्टली मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। फिर उसके बाद जाकर चाय कॉफ़ी कुछ भी पियेंगे, क्योंकि कल रात को क्या हुआ कि यार इवनिंग में मैं बाहर से कुछ खा लिया था। फिर उसके बाद मुझे ठीक नहीं लगा, पूरा पेट भरा हुआ ऐसा लगा, इसीलिए मैं रात को डिनर भी नहीं किया। फिर उसके बाद लेट सोया मैं, ऑलमोस्ट 4 बज गया। पढ़ाई नहीं कर रहा था मैं, कल रात को सूट्स देख रहा था अमेज़ॉन प्राइम में। अच्छा लगता है यार। इससे पहले भी सूट्स का पूरा एपिसोड मैंने कंप्लीट कर दिया है, बट फिर भी मन किया, कुछ और करने को नहीं था, कुछ और देखने को भी नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी वेब सीरीज़ है सब कुछ देख चुका हूँ मैं। तो ये सूट्स देख रहा था बैठ के एंड 4:30 हो गया था, जितना मुझे याद है। कल रात को टाइम देखा था, फिर उसके बाद पता नहीं कब सो गया मैं। बस यही चल रहा है। तो उसके बाद आज का स्केड्यूल अभी, तो फिर उसको थोड़ी देर बाद लॉग इन करेंगे। देन मुझे काम है HDFC बैंक जाना है। मुझे सेकेंड हाफ में ही जाऊंगा मोस्टली, क्योंकि मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड का मुझे मेरे अकाउंट का एड्रेस चेंज करना है, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे रहता था मैं वही सेम एड्रेस है, और अभी मुझे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना है। और उसकी बस लॉग इन करके बैठा हूँ मैं अभी, एंड टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30। यस, एंड थोड़ी देर बाद मेरा एक कॉल भी है, वो चलेगा ऑलमोस्ट 15-20 मिनट। वो रेगुलरली डेली का कॉल रहता है, जिसमें कि हम लोग का डेली का स्केड्यूल क्या क्या करना पड़ेगा, फिर आज मेरा प्लान क्या है, कितना तक मैं ख़त्म कर पाऊंगा, तो वो सब डिस्कस होता है। फिर उसके बाद ये भी डिस्कस होता है कि कल मैंने क्या किया था और क्या क्या आउटकम निकला। तो ये सब भी है, और इवन ये मंथ का टारगेट भी कितना है, फिर कितना हम अचीव कर पाएंगे, फिर वो सब मेंशन होता है। फिर उसके बाद आप थोड़ा गाली भी सुनते हैं, क्योंकि गाली एक मैं बोल सकता हूँ सेल्स डोमेन का एक पार्ट है। और गालियां तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। और मैं जब मास्टर्स किया था, अभी किया था, फिर उसके बाद डायरेक्टली सेल्स में ज्वाइन किया था मैं बॉश में। तो 6 महीने वहाँ पे काम किया, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर, आई शुड से कि वो ठीक नहीं था। बट यस, एक तरफ से ठीक था पर एक तरफ से ठीक नहीं था, क्योंकि मेरा मोरल डाउन हो गया था कम्प्लीटली, अगर मैं सही में बोलूँ तो। यार इतना ज़्यादा प्रेशर, वो 6 हफ्ते का 7 दिन रहता है। 6 दिन मतलब मैं 2 दिन यहाँ पे बैंगलोर में रहता था, फिर 2 दिन मैसूर, फिर 2 दिन यहाँ पे कुछ और प्लेसेस है कर्नाटका में, जैसे चित्रदुर्गा हो गया, टमकुर हो गया, ये सब एरिया में वहाँ पे काम कर, जहाँ पे माइंस का काम चलता रहता है। तो बॉश में था, तो मैं पावर टूल्स डिपार्टमेंट में था। 6-7 महीना काम किया, फिर उसके बाद मैं ओयो में चला गया। यस, मैं कभी रिवील नहीं किया था मैं कहाँ पे काम करता हूँ और कहाँ पे पहले काम करता था, वो सब। बट यस, इसके ऊपर भी वीडियोस बनेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं जो कंपनी में हूँ, उसके बाद बहुत ही जल्द शायद आई एम गोइंग टू स्विच टू अनदर डोमेन, अनदर फील्ड। इट विल बी ए कम्प्लीटली न्यू डोमेन फॉर मी। सेल्स नहीं होगा वो, तो मैं करियर को शायद मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो लेट्स सी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। तो आज के बारे में, आज का बस, हाँ, जैसे मैंने तब बोला था कि HDFC बैंक के बारे में। तो अभी 5 मिनट में मेरा कॉल है, कॉल खत्म करके मैं आपको बोलता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कितने का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का लिमिट मुझे मिल रहा है और क्या करना पड़ रहा है मुझे, और मैं क्यों कर रहा हूँ, कितना प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ 2 दिन पहले। तो बस मीटिंग खत्म अभी, एंड तो मैं जब बोल रहा था ना कि क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो ये है मेरा HDFC का क्रेडिट कार्ड। एंड मुझे मिला था ये 3 साल पहले, जब मैं 3 साल भी नहीं, 2.8 ईयर्स, जब मैं पहला जॉब ज्वाइन किया था बॉश में। तो उस हिसाब से वहाँ पे मुझे मिला था, HDFC का सैलरी अकाउंट क्रिएट किए थे, एंड वही लोग मुझे क्रेडिट कार्ड दिए थे। एंड ये बस कुछ नहीं, एक फ्रीडम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। और तब इसका क्रेडिट लिमिट था 12,000 रुपये, बस 12,000 रुपये। और तब से जो बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन,
तब मैं नया नया था जॉब में एंड ज़्यादा कुछ खर्चा वर्चा नहीं था, सैलरी कम था मेरा, फिर उसके बाद इसीलिए मेरा इवन खर्चा भी कम था उस हिसाब से। तो मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था क्रेडिट कार्ड का। हाँ, कभी रेयर 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार तो वैसे मैं यूज़ करता था। और 12,000 जो क्रेडिट लिमिट था उसमें से हार्डली 2,000 3,000 या फिर मैक्सिमम 4,000 तक ऐसे इसका मतलब यूज़ होता था क्रेडिट कार्ड का। फिर धीरे धीरे जब मैंने जो अभी मेंशन किया लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब हमारा जब भी इनकम इंक्रीज होता है तो उस हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, वही होता है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और उस हिसाब से मतलब ये 2 साल 2.8 ईयर्स के अंदर जितना मेरा ग्रोथ हुआ है इनकम में या फिर प्रमोशन मिला है वो सब, मतलब जब जॉब स्विच किया हूँ मैं डिफरेंट कंपनीज में तब जो ग्रोथ मिला है तो उस हिसाब से मेरा सैलरी भी बढ़ा। फिर उस पर इसका क्रेडिट लिमिट जो था ना ये पूरा 12,000 ही है। एंड जो एक्सपेंडिचर तो यार बढ़ेगा ही, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा खुजली होता है हमारा। अगर मैं पूरा एक सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो तब ऐसा सिचुएशन था कि मतलब 1 साल में हाँ 1 ड्रेस खरीद लिया, फिर 2 ड्रेस खरीद लिया, हार्डली मैक्सिमम 2। फिर अभी क्या है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब जरूर ऐसे ही देखा, मिंत्रा में चेक किया बहुत सारे ऑफर्स थे। फिर टोटल मेरा बिल ऑलमोस्ट 4,500, वो भी आफ्टर डिस्काउंट्स। तो वो ये बस एक एग्जांपल था, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इतना मैं अभी स्पेंड करता हूँ, बस एक नॉर्मली एग्जांपल था। मतलब ग्रोथ जितना होता है उस हिसाब से हमारा खर्चा भी उतना होता है। ये नॉर्मली क्लोथ का हो गया। फिर आप अदर एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे हमारा रहना खाना, जब पैसा आता है तो ऑब्वियसली हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जाते हैं, वहाँ पे करते हैं, तो वो सब हो गया हमारा। तो 12,000 का ये जो मेरा क्रेडिट लिमिट था ना, अभी 2-3 दिन पहले मैं वो मिंत्रा का ही बात कर रहा था, मुझे पे करना था। और मुझे क्रेडिट कार्ड से मोस्टली मैं पे करता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो बोलते हैं ना कि यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हाँ, अगर आपका खुद पे कंट्रोल है तो यस यू कैन यूज़ इट वेरी नाइसली, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज अ काइंड ऑफ मैंडेटरी आई कैन से। बट हाँ, तो मिंत्रा का जब मैं 4,000 4,500 हुआ था शायद, यस 4,600 कुछ ऐसा था, तो वो मैं पे कर रहा था तो मेरा ये एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मतलब मैं शॉक हो गया, रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे तब। तो मैंने पूरा स्टेटमेंट देखा मेरा क्रेडिट कार्ड का, यार लिमिट ही नहीं है और 2-3 हज़ार ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कुछ पे किया है। हार्डली 2,000 2,500 कुछ था लिमिट बचा था मेरा। तो यार मैंने सोचा कि यार ये तो गलती कर दिया मैंने, मतलब 2.8 ईयर्स से मुझे बस 12,000 ही है और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता था, इसीलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे रख दिया उसको, इवन अपग्रेड भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने HDFC को कॉल किया, देन वो लोग मुझे ऑफर किए कि येस आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए अभी, एंड एज पर योर सैलरी स्टेटमेंट, एज पर योर इनकम हम लोग आपको अपग्रेडेशन मतलब जितना भी लिमिट होगा तो वो हम आपको ऑफर कर देंगे। तो वो कितना ऑफर करेंगे ना, वो अभी जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे लिटरली हैव नो आइडिया। चल ली आज स्कूटी में ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास और 2 बाइक्स है यहाँ पे, बट स्टिल। और अभी तक नहाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे बैंक का काम ख़त्म करना है, फिर इवनिंग में लॉग आउट करने के बाद देखते हैं, तब नहा लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम होगा तब। कितना है टेम्परेचर मेरा? अच्छा,
फिलहाल तो इवन इवनिंग भी हो रहा है, ऑलमोस्ट 6 बज रहा है अभी, और मैं तभी आ गया था। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गया घर आकर, बट ऑफिस का काम बहुत सारा पेंडिंग रह गया था, इसीलिए मैं आपको वीडियो में अपडेट नहीं कर पाया। तो फाइनली अभी जाके थोड़ा फ्री टाइम मिला है। तो उससे पहले यस, दिस इज़ माई न्यू कंप्यूटर क्लासेस, क्योंकि मैं दिन में 10 से 12 घंटे या फिर उससे ज़्यादा लैपटॉप के सामने टाइम स्पेंड करता हूँ, इवन फ़ोन यूज़ करता हूँ देर रात तक। काम ख़त्म होने के बाद भी अपना वो मूवी वेब सीरीज सब कुछ चलता रहता है। तो इसी वजह से मुझे फाइनली माइग्रेन तो बहुत पहले से था, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है ना, वो एक हेरिडिटरी आप बोल सकते हो। मेरी मम्मी को है, दीदी को है, मुझे है। तो एक बार अगर माइग्रेन हो गया तो मैं सही में सो नहीं पाता। इवन अगर कोई भी मेरे लिए अच्छा कुछ बोलता है ना माइग्रेन के टाइम पे, तो मैं चिढ़ जाता हूँ। और मुझे माइग्रेन जब भी होता है मुझे, तो ये दोनों आँखें मतलब और ओपन नहीं कर सकता मैं, इतना पेन होता है मुझे। तो इसलिए फाइनली ये आया था लास्ट वीक, नहीं 10-15 दिन हो गया यहाँ पे जब आया बैंगलोर, तो वही वीक ही मैंने ऑर्डर कर लिया था। एंड तब से मैं चांस नहीं मिला आप लोगों को शो करने का, और क्या ही शो करूँ मैं। बट स्टिल आई थिंक इट लुक्स गुड ऑन मी, बट ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो इसमें वही कंप्यूटर, मोस्टली कंप्यूटर एंड रीडिंग क्लासेस है। तो हाँ, मुझे अभी अपडेट करना है कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यस, अभी मैं नहा के आया हूँ, तो लेट्स डिस्कस अबाउट मुझे क्या क्या मिल रहा है इसमें। तो मैं बैंक गया, फिर वहाँ पे पूछा वो लोग कि मुझे अपग्रेड करना है और कैसे कौन सा बेनिफिट्स मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर ईयरली फीस जो होता है ना हर एक क्रेडिट कार्ड का। आप अगर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल कोई बैंक का, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ता है ईयरली। तो वो इसका रेगलिया कार्ड का मुझे जो ऑफर कर रहे हैं वो लोग, तो इसका ईयरली चार्जेस है 2500। और मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी HDFC का क्रेडिट कार्ड था और मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे ये ईयरली जो फीस रहता है 2500 का, दैट विल बी कम्प्लीटली ज़ीरो। सबसे पहला बेनिफिट। फिर दूसरा जो बेनिफिट रहेगा वो अगर मैं 150 रुपीज़ स्पेंड करता हूँ डेली, या फिर डेली नहीं मतलब कभी भी अगर स्पेंड करता हूँ मैं, तो वो 150 रुपीज़ का मुझे 4 बोनस पॉइंट्स मिल रहा है, और ईच बोनस पॉइंट इज़ लाइक 50 पाइस। तो देखो 150 रुपीज़ इज़ लाइक हम लोग हर रोज़ ही स्पेंड करते हैं, चाहे वो घर के लिए कुछ सामान खरीदना हो, या फिर बाहर जाते हैं कहीं पे खा लेता है, या फिर कुछ भी होता है। तो 150 रुपये में अगर 4 बोनस पॉइंट मिल रहा है तो वो 2 रुपये हो गया। और ऐसे हम हर रोज़ ही स्पेंड करते हैं, 30 दिन का अगर वो हो गया तो 60 रुपये ऑलमोस्ट। फिर एक साल का अगर हम लोग देखेंगे तो दैट विल बी लाइक 720 रुपीज़, और 720 रुपीज़ इज़ लाइक इट्स ए बिग अमाउंट अगर हम बचा सकते हैं। और या फिर हमको वो रिटर्न मिल रहा है 750 रुपीज़, एक बड़ा अमाउंट ही होता है, उसमें आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, या फिर एटलीस्ट एक मिंत्रा से आप खुद के लिए एक क्लोथ भी खरीद सकते हो, ड्रेस खरीद सकते हो। तो तीसरा बेनिफिट यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है कि ये जो मेरा लिमिट था 14,000 का मैंने उनको पूछा कितना बड़ा मतलब ज़्यादा मिलेगा मुझे, इंक्रीज इसमें होगा। तो वो लोग बोले कि नहीं, 1 से 1.5 महीने के लिए वो 14,000 सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्रेडिट हिस्ट्री को बेस में रख के वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.2 से 1.4 लाख। तो क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे आ जाता है। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब मैं अगर मेरा जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा, हर महीने जो बिल जनरेट होगा, अभी तक मैं अगर हर टाइम में मतलब पूरा सही टाइम में अगर मैं उसका आउटस्टैंडिंग क्लियर करता आ रहा हूँ अभी तक, तो उसके बेसिस में ही वो लोग कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक जो लिमिट होता है ना, मतलब थ्रेशोल्ड या फिर एक जो भी दिन बिल जनरेट होता है, अगर हम उस दिन पे नहीं करते तो हमारा उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है। तो वो हो गया हमारा बैड क्रेडिट हिस्ट्री। तो मेरा अभी तक क्रेडिट हिस्ट्री जो कि पूरा परफेक्ट रहा है, तो इसीलिए आई रियली होप मुझे हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 1.2 से 1.4 लाख तक। तो ये सब कुछ बेसिक सा एडवांटेज मुझे मिला है। यस, वन मोर पॉइंट इज ये रेगलिया क्रेडिट कार्ड का मुझे एक और बेनिफिट ये मिल रहा है कि मैं ईयरली 1 साल में 5 बार अगर कहीं पे ट्रैवल करता हूँ बाय एयर, तो मुझे डोमेस्टिक लाउंज जो होता है एयरपोर्ट में, वहाँ पे फ्री एक्सेस मिल जाएगा। या फिर इंटरनेशनल अगर मैं कहीं पे जाता हूँ, जो कि मैं कोई प्लान नहीं है रिसेंटली, पर फिर भी इंटरनेशनल कहीं पे जाता हूँ तो मुझे 2 बार फ्री लाउंज मिल जाएगा एक्सेस, और वहाँ पे सब कुछ फ्री रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सा यहाँ पे एडवांटेज मुझे मिला है क्रेडिट कार्ड का। एंड उसके अलावा और बाकी जितना भी, अगर ये 40,000 से मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत सारे हेल्प मिल जाएगा मुझे। आई नो it's difficult to maintain a credit card, but meanwhile it's really important to keep one। क्योंकि इंडिया में तो ठीक है, कहीं पे भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, पर बाहर
क्रेडिट कार्ड इज़ ए मैंडेटरी, क्योंकि बाहर आपको अगर कहीं पे लोन चाहिए होता है, स्टडी लोन हो गया या फिर घर खरीदने के लिए लोन हो गया, कार खरीदने के लिए लोन हो गया, तो वो लोग आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे। तो अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो उसको लोन भी नहीं मिलेगा बाहर कोई भी कंट्री में। तो उसके अलावा मेरे पास आया है ये दिस वन, मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। ये मेरे लैपटॉप के लिए एक स्क्रीन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्किन बोल सकते हैं या फिर एक स्टिकर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना अच्छा है, और देखते हैं कैसे जाता है ये वाला अगर मैं जब भी यूज़ करूँगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था मेरा क्रेडिट कार्ड का जर्नी, और 40,000 के लिए मुझे मतलब कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि यार सही में जब मैं उस दिन मिंत्रा के लिए पे कर रहा था ना 4,000, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड में 4,000 भी नहीं था तब, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड फाइनली सब कुछ हो गया। तो ये सब था एक बेसिक क्रेडिट कार्ड का डिटेल, या फिर क्या क्या ऑफर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये सब जो होता है ना, जो पॉइंट्स मिलता है या फिर एयरपोर्ट का लाउंज होता है, वो एक हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग मोस्टली 6 महीने में एक बार तो घर जाते ही हैं, तो ये सब में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होता है वो सब मिल जा रहा है हमको। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि बहुत ही जल्द आ रहा है। आई नो आई हैव नॉट बिन पुटिंग वीडियोस रेगुलरली, क्योंकि ये बीच थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब था और जॉब को लेके बहुत कुछ ऐसे चल रहे थे। तो फाइनली आई थिंक सब कुछ ठीक होगा बहुत ही जल्द। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।